आज मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक कन्या का विवाह हुआ, परंतु विवाह होते ही 6 महीने के बाद उसके पति को कोढ़ का रोग हो गया। कन्या बड़ी ही पतिव्रता थी। उसने अपने पति की खूब सेवा की। उसके पति के शरीर से चमड़ी जो है गल गल के गिरने लगी थी। सारे शरीर से दुर्गंध आती थी। सारे शरीर से पीप बहता रहता था। उसने अपने पति का मलमूत्र तक साफ किया। नहला धुला के पति को साफ सुथरा रखती थी, मरहम पट्टी करती थी, औषधि लगाती थी। और जब पति थोड़ा ठीक हुआ तो एक दिन घर के आंगन में आकर बैठा था। तभी वहां से एक वेश्या उसके दरवाजे के आगे से गई। वेश्या जो है रोज वहां से जाया करती थी राजा के दरबार में नृत्य करने के लिए। खूब सज धज के उसके दरवाजे के आगे से निकला करती थी। पत्नी बेचारी घर में लगी हुई है पति की सेवा में। सजने संवरने की तो उसे सुधी कहाँ, घर के काम से ही ना निपटे बेचारी। अब वो जो कोढ़ी पति था उसने रोज रोज वेश्या को देखना शुरू कर दिया और मन में भाव आने लगे कि क्या ये वेश्या कभी मुझे मिलेगी। अब पति को उदास देखकर पत्नी ने पूछा, क्यों जी, क्या हुआ, क्यों उदास हो? पति ने कह दिया कि आज वो फलानी वेश्या दरवाजे के आगे से गई और मेरा मन तो जो है उसी में लगा हुआ है। पति बोला, वो कोढ़ी जो पति था वो बोला कि मेरा जो शरीर है वो तो बीमार है, सोच रहा हूं क्या वो वेश्या मुझसे मिलेगी। पत्नी बोली, आप चिंता ना करें, मैं कोई उपाय ढूंढती हूँ। अब जो पत्नी है, जो पतिव्रता स्त्री है, वो वेश्या के घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि करके आने लगी। सुबह सुबह उसके उठने से पहले ही सुबह 4 बजे जाके उसके घर का सारा काम करके आने लगी। एक दिन वेश्या ने सोचा, देखूं तो मेरे घर का काम आखिर कर कौन रहा है। वेश्या ने जब सुबह जागकर देखा तो वो अचंभित रह गई। आके सीधा उसके पैरों में गिर पड़ी कि बहन, तुम्हारे चर्चे मैंने बहुत सुने हैं, तू तो बड़ी पतिव्रता है, मुझ पापनी को और पाप में क्यों डाल रही है? बता, मेरे बर्तन क्यों धुल रही है? तब ये जो पतिव्रता स्त्री है वो बोली कि बहन, तुम्हारी सुंदरता पर मेरे पति मोहित हो गए हैं, बस तुम एक बार मेरे पति से मिल लो, यही मेरी इच्छा है। फिर वेश्या बोली कि मेरा आपके घर आना उचित नहीं होगा। किसी वेश्या के साथ कोई साधारण स्त्री खड़ी हो जाए तो उसे भी तो लोग वेश्या ही कहेंगे। जैसी संगत होती है ना, वैसे ही लोग रंगत समझते हैं। तभी कहते हैं कि अपनी संगत का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। शराबी के साथ रहोगे शराबी बनोगे। धर्म के मार्ग पे यदि चलना हो तो भक्तों की संगत जरूरी है। तो वो वेश्या बोली कि मैं तुम्हारे घर आऊं ये शोभा नहीं देगा, एक काम करना, अपने पति को मेरे घर भेज देना। शाम को बुलाया कि रात्रि में 8 बजे आ जाना। पत्नी ने ये बात जाकर पति को बताई। पति बड़ा प्रसन्न हो गया, लगा तैयारियों में। खूब नहा धो के सबसे बढ़िया वस्त्र पहनकर खूब इत्र वित्र लगाकर पति हो गया तैयार। खूब खुश होके घर से निकला तो पांव एक पत्थर में अड़ा, सीधा मुंह के बल गिरा और गिरा तो पांव में मोच आ गई। चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया, एक कदम ना चला जाए इतना दर्द पैर में, मोच आ गई। रोने लगा, कहने लगा, बुलाया था उसने, अब पता नहीं मैं कैसे जाऊं। पत्नी ने सुना। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। पत्नी बोली, आप रोइए मत, मैं आपको ले चलती हूँ। पति बोला, मेरे से तो चला ही नहीं जाता। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। पति जो है बीमारी में हो भी चुका था बड़ा कमजोर। उसने अपने पति को कंधे पर बिठाया और वेश्या के घर ले जाने लगी। और गांव के भीतर से नहीं जाती, जंगल के रास्ते से जाती है। गांव वाले पूछेंगे तो क्या कहना?
कोई पूछेगा कि ऐसे कहाँ जा रहे हैं तो क्या बताना, वेश्या के घर जा रहे हैं। तो सवालों से बचने के लिए जंगल के रास्ते निकले, परंतु जंगल में भी एक घटना घट गई। राजा का बहुत सारा धन चोरी हो गया और सिपाही ने पीछा किया चोरों का। तो उसी जंगल में चोर और सिपाही दोनों घूम रहे थे। फिर चोरों को लगा अब तो पकड़े जाएंगे, तो वहां मांडव्य ऋषि बैठे थे। चोरों को लगा अब तो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने जो सारा धन था वो मांडव्य ऋषि की झोपड़ी में छुपा दिया। तो जो मांडव्य ऋषि हैं वो उस समय जो है ध्यान में बिल्कुल मग्न थे। सिपाहियों ने सोचा कि यही बाबा चोर हैं, तो उन्होंने धरती पर एक शूल गाड़ दिया और ध्यान मग्न मांडव्य ऋषि को उस पर बिठा दिया। इतना सब होने के बाद भी उनका ध्यान नहीं टूटा। अब शूल जो है वो महात्मा जी के शरीर में आधा घुस चुका था और ये जा रही थी पति को कंधे पे बिठाए। तो जो पति का सर है वो महात्मा जी के लटके हुए पैर से टकरा गया और ऐसा होते ही महात्मा जी का ध्यान भंग हो गया। महात्मा जी ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरी समाधि तोड़ी है, जाओ सूर्य उदय होते ही उसके प्राण निकल जाएंगे। अब वो कोहड़ी तो रोने लगा कि हे भगवान मैं तो गया। पत्नी बोली घबराइए मत, आप तब मरेंगे अगर सूर्य उदय होगा। पत्नी ने हाथ में जल लिया और कहा, हे सूर्यदेव, यदि मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, यदि मैंने अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष पर कभी दृष्टि नहीं डाली है, तो जब तक मैं ना कहूँ आप उदित मत होइएगा। पद्म पुराण की ये कथा है। लिखा है 48 घंटे बीत गए, सूर्य उदय नहीं हुआ। 7 दिन बीत गए, फिर भी सूर्य उदय नहीं हुआ। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता परेशान हो गए कि सूर्य कहाँ मार्ग भटक गए हैं। देवता सारे भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने ये कथा बताई। तब सारे देवता इस जो पतिव्रता स्त्री है उसके पास आए कि हे माता, ऐसा ना करो, सूर्य को ना रोको। अगर सूर्य आपकी आज्ञा के बिना निकल आएंगे तो वो स्वयं ही भस्म हो जाएंगे। ऐसी शक्ति बताई है पतिव्रता स्त्री की। सारे देवता आए परंतु वो मानी नहीं। फिर अंत में माता अनुसुईया आई। माता अनुसुईया संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं। माता अनुसुईया ने कहा, बेटी तू सूर्य को आने दे, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। पत्नी मान गई। सूर्य उदय हुआ। श्राप के कारण पति की मृत्यु हुई। फिर माता अनुसुईया ने जल हाथ में लेकर कहा, हे प्रभु, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और मैंने अपने पति को परमेश्वर मानकर यदि वास्तव में अपने पति की सेवा की है और मैंने भी किसी पराये पुरुष पर कभी चिंतन तक नहीं किया, तो आप इसके पति को जीवित कर दो। जैसे ही वो जल पति के शरीर पर छिड़का, पति पुनर्जीवित हो गया। जीवित तो जीवित, वो बिल्कुल ठीक हो गया। केवल शरीर का कोढ़ ही नहीं, उसके मन का कोढ़ भी ठीक हो गया। फिर एक सुंदर सा विमान आया और दोनों पति पत्नी उस पर सवार होकर सीधा भगवान के धाम को चले गए। पत्नी यदि पतिव्रता हो तो उसके पुण्य से पति के भी लोक परलोक सुधर जाते हैं। ये है पतिव्रता स्त्री की शक्ति। एक पतिव्रता ने सूर्य को रोक दिया तो दूसरी पतिव्रता ने प्राण दान दे दिए। हमारे सनातन धर्म की पुराणों में ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं।
ये केवल कथाएं नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं। एक स्त्री अपने आप को जानती ही नहीं कि उसमें क्या शक्ति छुपी है। स्त्री यदि पतिव्रता हो जाए तो संसार की सबसे शक्तिशाली स्त्री बन सकती है। जब जागो तभी सवेरा। जिस वक्त धर्म का ज्ञान हो जाए उसी क्षण से धर्म का पालन करना चाहिए। पतिव्रता होने का अर्थ ये है कि पति कैसा भी क्यों ना हो, परंतु आपको पतिव्रता रहना है, पति के लिए नहीं, अपने लिए। परंतु आजकल की पत्नियां, पति ने गाली दी, मैं 2 गाली दूंगी। पति ने धोखा दिया, मैं भी धोखा दूंगी। पति की आज्ञा का पालन करना तो पता ही नहीं जी क्या होता है। पति का अर्थ क्या है? जैसे बोलते हैं लखपति, करोड़पति, मतलब जो करोड़ का स्वामी है वो करोड़पति। वैसे ही स्त्री का पति मतलब स्वामी। और जो स्त्री केवल धर्म का पालन करने के लिए पतिव्रता होती है, पति के व्यवहार के अनुसार पतिव्रता नहीं हुआ जा सकता। पतिव्रता यदि होना है तो केवल अपने धर्म के रक्षण के लिए पतिव्रता बने। परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों के लिए ही धर्म है, पुरुषों का भी कुछ धर्म है। कुछ पति ऐसे होते हैं अपनी पत्नी को हमेशा मारते पीटते रहते हैं। पत्नी को मारने पीटने वाला पुरुष पुरुष नहीं होता। महाभारत की कथा तो सबने सुनी है ना। क्या हुआ जब भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आ गए। शिखंडी भी पुरुष है पर पहले वो स्त्री थी। संत कृपा से स्त्री को पुरुष बनाया गया पर पहले वो स्त्री थी। परंतु पितामह भीष्म पुरुष थे। पता था शिखंडी प्राण लेने आए हैं, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। कहा मैं मर जाऊंगा परंतु किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा, किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने अपना धनुष बाण छोड़ दिया। हमारे सनातन धर्म में संस्कृति है, शिष्टाचार है, संस्कार है कि हम कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। अर्जुन जैसे योद्धा ने कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। भगवान श्री राम ने कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। भीष्म पितामह जैसे योद्धा ने कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। और आजकल का पुरुष स्त्री पर हाथ उठाकर कहता है मैं मर्द हूँ। यस्त्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। अर्थात जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उसी घर में देवी देवताओं का वास होता है, और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से पत्नी का धर्म है उसी तरीके से पति का भी धर्म है। परंतु इस प्रकार का विचार रखना बिल्कुल गलत है कि यदि पत्नी अपना धर्म नहीं निभा रही तो मैं क्यों निभाऊं। पति ऐसा बिल्कुल ना सोचे, ना पत्नी ऐसा सोचे। जिस प्रकार से पत्नी का धर्म निभाना सरल नहीं है, पतिव्रता बनना सरल नहीं है, उस तरीके से ही पति का धर्म भी सरल नहीं है। स्त्री की समृद्धि में ही उसके स्वामी का वर्चस्व है। अब पति का धर्म है क्या, ये समझने के लिए भिन्न भिन्न उदाहरण हैं। त्रेता युग के भगवान श्री राम कैसे पति थे। जब वनवास के लिए सीता मैया जाने लगी तब मंथरा ने कहा कि ये जो राजसी वस्त्र हैं ये उतार दो। सीता मैया को जंगली वस्त्र दे दिए जो जंगल में पहने जा सके, ऐसे वस्त्र दे दिए बिल्कुल सादे। अब सीता मैया को वो वस्त्र पहनने नहीं आते। सीता मैया राजकुमारी हमेशा राजसिक वस्त्र पहने, वो जंगल के वस्त्र कहाँ से पहनने आएंगे। फिर भगवान श्री राम ने
स्वयं सीता माता को वस्त्र पहनने सिखाए। ये यहाँ से ऐसे, ये इधर कंधे पर लेना है। पत्नी को कहा गया है पति को परमेश्वर माने, परंतु पति को उस घमंड में नहीं रहना। फिर वनवास के 14 वर्ष में सीता मैया का रंग सांवला पड़ गया था, और फिर जब शूर्पणखा माया से सुंदर बनकर आई, किसी भी पुरुष को मोह लेने वाले स्वरूप में आई, तभी भी भगवान श्री राम ने उसकी तरफ दृष्टि नहीं डाली। पर भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक स्त्री को प्रसन्न रखने की कला जानते थे और अपनी सारी पत्नियों का भरण पोषण करने में भी पूरी तरह सक्षम थे, सामर्थ्यवान थे। भगवान श्री कृष्ण की जो 16,108 पत्नियां थी, उनसे प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण की कितनी पुत्रियां हुई? 16,108, और 10 गुना कर लो, उतने पुत्र हो गए। जब पोते पोती वगैरह हो गए ना, तो 3 करोड़ शिक्षकों को द्वारिका में नियुक्त किया गया। एक साथ इतने शिक्षक तो पूरे देश में भी पता नहीं है कि नहीं है, इतने अकेले द्वारिका नगरी में लगे। बच्चों के भरण पोषण से लेके शिक्षा तक समृद्धि की कोई कमी नहीं थी द्वारिका नगरी में। यदि कुत्ते का भी कोई स्वामी होता है, कुत्ता भी यदि आप पालते हैं, तो उसको कोई दुख ना हो, ये दायित्व आपका हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पत्नी तो मनुष्य है। एक बार यदि आपने विवाह कर लिया, तो पत्नी को कोई दुख ना हो, इसका चिंतन करना भी आपका धर्म है। अब पिछली बार जब मैंने ये कथा सुनाई थी, तो एक महिला ने मुझसे प्रश्न किया, यदि किसी स्त्री का डिवोर्स हो जाए, तब क्या दूसरा विवाह करना धर्म के विरुद्ध है? क्या अपना सारा जीवन किसी गलत आदमी के पीछे नष्ट कर देना धर्म है? अब मैं कुत्ते का उदाहरण दे रही हूं, बुरा मत मानना, दिल पे ना ले लेना। कुत्ता जो है सबसे वफादार जानवर होता है। यदि कुत्ते का स्वामी उसे घर से निकाल दे, ना रोटी दे ना पानी दे, कुत्ता कितने दिन वफादार रहेगा? अगर स्वामी ने त्याग दिया, फिर पतिव्रता होने का कोई अर्थ नहीं है। और द्वितीय विवाह का तो सबसे बड़ा उदाहरण राधा रानी है। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था राधा कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण को तो द्वितीय विवाह करना ही हुआ, राधा रानी को भी द्वितीय विवाह करना पड़ा। एक पुत्र भी हुआ राधा रानी का। विवाह दूसरा भी है, तो भी अपने धर्म का पालन करें। और यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो 16,000 पत्नियां थी भौमासुर की मृत्यु के बाद विवाह उनसे करके ये साफ कह दिया कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को आजीवन विधवा बन के घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो पति की मृत्यु के बाद भी दूसरा विवाह करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब यदि पति की मृत्यु हो गई है या पति ने जो है स्त्री का त्याग कर दिया है और दूसरा विवाह भी नहीं किया, स्त्री का यदि कोई स्वामी ना हो, कोई पति ना हो, तब क्या करना है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राण पति मतलब जब से प्राण है तब से पति हैं। अकेला कोई नहीं है संसार में। जब संसार में कोई भाई ना हो, तो हनुमान जी को भाई मान लेना चाहिए। और जब संसार में पति ना रहे, तो भगवान श्री कृष्ण को भी पति मान सकते हैं। सबसे जरूरी बात, जो स्त्री अपना भला चाहती हो,
उसे पराये पुरुष से दूर रहना चाहिए, और जो पुरुष अपना भला चाहते हो उन्हें पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। पराई स्त्री पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, और नरक द्वार ले जाए। पराई स्त्री जो होती है वो बिल्कुल पैनी छुरी जैसी होती है, तीन तरफ से खाती है। एक तो धन हरती है, पत्नी को जाने वाला धन और पराई स्त्री को जाने वाले धन में बहुत फर्क है, क्योंकि पत्नी आपकी है, घर आपका है, पत्नी का जो है वो आपका ही है। पत्नी आपका घर जोड़ती है और पराई स्त्री के मन में होता है कि बस लूट लें। यौवन आपका हर लेती है और साथ में मृत्यु के बाद पराई स्त्री से जो पाप आपको प्राप्त हुआ है वो एकत्रित होकर चंडालिनी रूप में आपको नरक के द्वार ले जाएगा। रावण स्वर्ण लंका में रहने वाला महाधनवान, महाबुद्धिमान, महापराक्रमी, आज पुतले जला देते हो ना उसके, केवल एक अवगुण था, चरित्रवान नहीं था। रावण के पुतले जलाए गए और राम के मंदिर बनाए गए, क्या अंतर है। मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, चरित्रवान है राम। समाज में आचरण की पूजा है, चरित्र की पूजा है, इसलिए चरित्रवान बने। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं YouTube पे कमेंट करिए। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि YouTube कमेंट्स में जो भी प्रश्न आए उनका उत्तर जरूर दें।